लेकिन मज़ा भी आ रहा है और सर्दी भी लग रही है। तो लेकिन मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मुसलसल चढ़ाई पे चढ़ाइयाँ आ रही हैं और गाड़ी हमारी पहले गियर में जा रही है और मेरी तो डर के मारे आवाज़ ही नहीं निकल रही। समझ ले हम डेंजरस जोन में आ चुके हैं। मरी में हमने रेंट पे रूम लिया है। ये मरी का माल रोड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। ये मेन पॉइंट है समझ लें मरी का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन फैमिली ब्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इससे आगे हम मरी के लिए निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएन फैमिली व्लॉग और मैं आपका अपना दोस्त साबिर अली नौशाद। आपने देखा पिछली किस्त में हम लोग फैसलाबाद से इस्लामाबाद आए थे और उस किस्त में जो कुछ उसके हालात थे, बारिश का था, कुछ सब कुछ हमने आपको दिखाया था। तो अब नेक्स्ट किस्त में हम इस्लामाबाद से आपको मरी लेकर जा रहे हैं। तो ये आज का मौसम कैसा होगा, रोड की कंडीशन क्या होगी और मरी में क्या हालात हैं, बारिश हो रही है या नहीं, ये सब आपको हम इस व्लॉग में दिखाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी हौसला अफजाई करते रहें और चलें आपको मरी लेकर चलते हैं। फैसलाबाद से जब हम निकले थे, हमने पेट्रोल जो इसमें डलवाया था वो 2500 रुपये का डलवाया था। तो वो मैंने रात ही डलवा लिया था, सुबह जल्दी निकलना था इसलिए। तो अब यहाँ मरी एक्सप्रेस वे पर हमने दोबारा टैंकी फुल कराई है, तो 1560 रुपये का पेट्रोल अब डला है। अब देखते हैं ये कहाँ तक चलता है। हल्की सी जो बारिश हो पीछे हमें मिली, उसकी वजह से ठंड और ताजगी का ज़बरदस्त एहसास हो रहा है। हमने रेन कोट पीछे खुशक कर लिए थे और अपनी 70 पर अब हम फिर सवार हैं मरी की जानिब, पहाड़ों की मलका मरी की जानिब। जैसे जैसे हम लोग मरी की जानिब बढ़ रहे हैं, मौसम पहले की निस्बत ठंडा हो ही जा रहा है। हवा में जो है ना, आप कह सकते हैं कि पहले की निस्बत ठंडक ज़्यादा आ रही है। हालांकि अभी हम इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर ही हैं। जैसे जैसे शाम होती जा रही है, सर्दी भी पड़ रही है और बाइक पे जाने का तो अपना ही मज़ा है। जैसा कि आप किसी गाड़ी में जाएं, अपनी गाड़ी में जाएं या लोकल बस में या किसी पे भी जाएं, तो आप जिस साइड बैठेंगे उसी साइड का व्यू आप देख सकते हैं। तो आप दोनों साइडों का व्यू जो है ना एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन बाइक में इसी बात का मज़ा है कि आप हर हर जाविये से आप अपने मज़े को दुबारा कर सकते हैं, हर मंजर को अपनी आंखों में नज़रबंद कर सकते हैं। यकीन करें, ये इसका अपना ही मज़ा है। बहुत मज़ा आ रहा है, हर तरफ से देख रहे हैं। पहले हम भी इसी तरह ही गाड़ियों बसों में जाते थे, तो एक साइड बैठे हैं तो एक साइड का ही देख रहे हैं, दूसरी साइड देखने का मज़ा ही नहीं आता था, कुछ पता ही नहीं चलता था दूसरी साइड क्या है। लेकिन अब जो है ना, बहुत मज़ा आ रहा है, सारे व्यूज नज़र आ रहे हैं, सब चारों तरफ से आप देख सकते हैं। जैसे शाम बढ़ रही है, सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है और सर्दी भी लग रही है। तो लेकिन मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप गाड़ियों में, बसों में जब आते हैं तो एक साइड ही बैठते हैं, तो एक साइड का व्यू देखते हैं। लेकिन बाइक में बैठने का ये फ़ायदा हुआ कि हम अपने चारों तरफ का व्यू चारों अपने चारों तरफ का व्यू देख लेते हैं। बहुत मज़ा आता है कि एक साइड के व्यू से आप महरूम रह जाते हैं।
तो मेरा बताने का मकसद यह है कि बाइक पे भी अगर आप जाएं तो उसका भी अलग मज़ा आता है, इसलिए आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये चढ़ाई आ गई है और मैं पैदल जा रही हूँ और वो ऊपर चले गए हैं और ये इतना ज़्यादा चढ़ गए हैं कि मुझे अब जाना पड़ेगा पैदल। यहाँ हम रुके हैं होटल देखने के लिए क्योंकि शाम ज़्यादा हो गई है और सर्दी भी बढ़ रही है, तो हम चाह रहे हैं कि यहीं पे स्टे कर लें। और अभी मैं ज़रा सा चली हूँ और मुझे सांस चढ़ गया है। ओए, बहुत मुश्किल काम है पैदल चलना। मुसलसल चढ़ाई पे चढ़ाइयाँ आ रही हैं और गाड़ी हमारी पहले गियर में जा रही है, फिर भी इसकी बहुत कैपेसिटी लग रही है। और मेरी तो डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही। समझ ले हम डेंजरस जोन में आ चुके हैं और सर्दी भी अपने अरूज को पहुंच रही है। सर्दी बहुत लग रही है और हमारे जो सर्दियों के कपड़े स्वेटर वगैरह है वो हमारे टेची में है, वो हमने बांध के टेची जो बंधी हुई है बाइक पे, अब उसे खोल नहीं सकते। अगर हम उसे खोलने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हम सर्दी को बर्दाश्त करते हुए जा रहे हैं। बस अल्लाह ताला हमारी शहजादी को हिम्मत दे। बस ये देख लें सड़कें जो है ना, मुसलसल चढ़ाई है, गाड़ी का बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है। मैं तो भाई पैदल बिल्कुल नहीं चल सकती। अभी मैं पीछे थोड़ा सा चली थी, मेरा तो सांस ही नहीं बराबर हो रहा था। और मोड़ भी छोटे छोटे आ रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं। मोड़ भी काफी छोटे छोटे हैं। ये देखे मुसलसल मोड़, मुसलसल मोड़। ये मरी में हमने रेंट पे रूम लिया है, देखें साफ सुथरा। ये सोफा, यहाँ पे वॉशरूम है, ये टेलीविज़न भी लगा हुआ है, टेलीविज़न है, साफ सुथरा ज़बरदस्त। रेंट कितना है इसका? 2500। 2500 रेंट है इसका। ये कंबल, बेड ज़बरदस्त, सब कुछ ठीक है। जी बेगम साहिबा, आप मरी में हम आ गए हैं और अब खाने का इंतजार कर रहे हैं। ये होटल में हमने खाने का ऑर्डर दिया। ये देखा, ये होटल है। यहाँ पर हमने 2 चिकन पीस का ऑर्डर दिया। तो अभी पानी और दही आ गई है, बाकी सामान आना है। तो आता है तो फिर चेक के बताते हैं। आज सारे दिन की थकावट हुई हुई थी, तकरीबन हमने
400-500 किलोमीटर का ही सफ़र किया है। फैसलाबाद से हम मरी तक पहुंचे हैं बरास्ता जीटी रोड। लाला मूसा में थोड़ा स्टे किया था, उसके बाद एक दो जगह स्टे और किया था, वो पहली वीडियो में आपने देखा होगा। तो अब ये यहाँ पर करने के बाद आराम करेंगे और सुबह को इंशाल्लाह ताला मुजफ्फराबाद गढ़ी हबीबुल्ला से होते हुए नारान इंशाल्लाह। ये हमने खाना मंगवाए हैं, 2 चिकन पीस मंगवाए हैं और साथ खमीरी रोटी और रायता। कैसा है? सही है, स्पाइसी है, लेकिन नमक मुझे थोड़ा सा तेज लगा। ये मरी का माल रोड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। ये मेन पॉइंट है समझ लें मरी का। यहाँ घूमने फिरने के लिए मरी में यहाँ आप जिस तरह मर्जी के खरीदो फरोख्त भी कर सकते हैं। यहाँ लेडीज़ कपड़े, यहाँ पे लेडीज़ वैरायटी काफ़ी है गरम कपड़ों की। छोटे बच्चों का सामान भी बहुत है माशाल्लाह। ये घूमने फिरने के मेन पॉइंट है यहाँ का, घूमने फिरने का। बहुत रश होता है यहाँ।